नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है केबीसी के दूसरे लेवल में पूछे जाने वाले 3 जीके क्वेश्चन में से लास्ट थर्ड क्वेश्चन नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर, निकटतम उत्तर के क्वेश्चंस पर, जो चैनल पर इस सीरीज का पार्ट 5 है। लेवल 2 के आईवीआर कॉल के दौरान क्वेश्चन के खत्म होने के बाद आपको सिर्फ 4 सेकंड का टाइम मिलता है आंसर देने के लिए, और अगर आप 4 सेकंड में आंसर न दे पाए तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट होगा और फिर से क्वेश्चन के खत्म होने के बाद आपको 4 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप आंसर न दे पाए तो कॉल कट जाएगा। इसीलिए मेरा सुझाव रहेगा कि आप आईवीआर कॉल शांति से सुने और स्वयं की बुद्धि से उत्तर देने की कोशिश करें। किसी से पूछने और गूगल करने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर रेलवे ब्रिज के लिए बने आर्क की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द आर्क फॉर रेलवे ब्रिज ओवर द चेनाब रिवर इन जम्मू कश्मीर? तो हाल ही में चेनाब नदी पर बन रहे रेलवे ब्रिज का आर्क का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। जैसे ही ये रेल ब्रिज कंप्लीट होगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा और हाल ही में इसका आर्क कंप्लीट हो गया। ये आर्क है जो चिनाब नदी के दोनों पार स्थित पहाड़ियों को जोड़ता है इस तरह, और इस आर्क के बेस पर ऊपर रेलवे ब्रिज इस तरह बनेगा। तो जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बने इस आर्क चंद्राकार की ऊंचाई या चिनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई कितनी होगी? 359 मीटर है, 359 मीटर। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप पेरिस के आईफिल या एफिल टावर को इसके नीचे रखा जाए तो वो भी इससे नीचे रहेगा। एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, जो इससे 35 मीटर कम है। और दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से लगभग 4 गुना से भी ज्यादा ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। अभी हाल ही में मार्च 2021 में एक मैत्री सेतु का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। उसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर, मैत्री सेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर यानी लगभग 2 किलोमीटर, और मीटर में पूछा जाए तो 1900 मीटर, जो भारत के राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बनाया गया है। इसीलिए इसे फेनी पुल भी कहा जाता है। और एक बात, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद स्टार या हैश, कोई भी एक, या तो स्टार या फिर हैश टाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, अदरवाइज आपका आंसर इनवैलिड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में कौन सा उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया गया? विच उत्कल डे और ओडिशा डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 2021? तो 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल डे या ओडिशा डे के रूप में मनाया जाता है। और इस तारीख को इस तरह याद रखिए कि 1 अप्रैल, जिसे अप्रैल फूल के रूप में ज़्यादातर लोग जानते या मनाते हैं, उस दिन यानी 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल डे या ओडिशा डे के रूप में मनाया जाता है। और 2021 के 1 अप्रैल के दिन 85वां ओडिशा डे या उत्कल दिवस मनाया गया। उड़ीसा राज्य की स्थापना आज़ादी के पहले 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, जो ब्रिटिश भारत का पहला भाषाई राज्य था। ध्यान देना, मैं बोल रही हूँ ब्रिटिश भारत का पहला भाषाई राज्य ओडिशा, और स्वतंत्र भारत का पहला भाषाई राज्य तो आंध्र प्रदेश। और इसी स्थापना दिवस 1 अप्रैल को हर वर्ष उत्कल दिवस या ओडिशा डे के रूप में मनाया जाता है। और एक बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1 अप्रैल को ही हुई है और ओडिशा स्टेट के फॉर्मेशन के 1 वर्ष पहले ही हुई है, यानी 1935 में हुई है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। किस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? तो 1935 में। और आरबीआई को कितने वर्ष पूरे हुए 2021 में? तो 86 वर्ष, 86 ईयर्स। और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1936 में हुई और 2021 में उड़ीसा राज्य ने 85वां उत्कल डे मनाया, ओडिशा डे। और अभी हाल ही में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस व गुजरात दिवस भी मनाया गया। इन दोनों राज्यों का स्थापना वर्ष 1 मई 1960 और इन दोनों राज्यों का 2021 में 61वां स्थापना दिवस था, 61वां, 61।
तो याद रखिए महाराष्ट्र या गुजरात का स्थापना वर्ष 1960 और 2021 में इन दोनों ही राज्यों ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम तेरी गंगा मैली फिल्म किस वर्ष रिलीज हुई थी? राम तेरी गंगा मैली फिल्म वॉज रिलीज्ड इन विच ईयर? तो राम तेरी गंगा मैली फिल्म के लीड एक्टर राजीव कपूर थे, जो राज कपूर के सबसे छोटे बेटे और रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के सबसे छोटे भाई थे, जिनका हाल ही में फरवरी 2021 में निधन हुआ। और ये राम तेरी गंगा मैली फिल्म राज कपूर द्वारा डायरेक्ट लास्ट मूवी थी, लास्ट डायरेक्टेड मूवी बाय राज कपूर, तो राम तेरी गंगा मैली, जो 1985 में रिलीज हुई थी, 1985 में। हालांकि राजीव कपूर की पहली फिल्म इससे 2 वर्ष पहले ही रिलीज हो गई थी, एक जान है हम, 1983 में। ये फिल्म इनकी कुछ ज़्यादा सफल नहीं रही, पर इसका एक गाना काफ़ी पॉपुलर रहा, याद तेरी आएगी। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 58 ईयर्स, 58 वर्ष। तो राम तेरी गंगा मैली फिल्म रिलीज हुई 1985। इनकी डेब्यू मूवी एक जान है हम रिलीज हुई 1983 और मृत्यु के समय उनकी उम्र थी 58 वर्ष, 58 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? इन 2021 विच प्रकाश पर्व ऑफ 9th सिख गुरु तेग बहादुर वॉज सेलिब्रेटेड? तो प्रकाश पर्व बर्थ एनिवर्सरी या जयंती को कहा जाता है और 1 मई 2021 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरु तेग बहादुर के इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण मुगल शासक औरंगजेब ने इनका सिर कटवा दिया 1675 में। कई बार ये क्विज पूछ भी लिया जाता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी या गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के आदेश पर की गई थी? तो मुगल शासक औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की 1675 में हत्या करवाई थी। किस वर्ष हत्या करवाई थी औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की? तो 1675 में। और 2021 में गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। कौन सा? 400वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट कोहली ने आईपीएल में कुल कितने रन बनाए हैं? हाउ मेनी रन्स हैज विराट कोहली स्कोर्ड इन आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग? तो अभी हाल ही में 2021 के आईपीएल सीजन 14 इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हुए विराट कोहली आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अब तक विराट कोहली आईपीएल में 6076 रन बना चुके हैं, 6000 से ऊपर। और हाल ही में विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बने। 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन टू ब्रीच 100 मिलियन फॉलोअर्स मार्क ऑन इंस्टाग्राम। और एक बात, विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी हैं। दुनिया के पहले क्रिकेटर इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले तो विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में कौन सी आम्बेडकर जयंती मनाई गई? विच आम्बेडकर जयंती वॉज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल 2021? तो बी आर आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 1891 में, यानी 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में सेंट्रल प्रोविंस के मऊ गांव में हुआ, जिसे अब आम्बेडकर नगर जाना जाता है। और 2021 में आम्बेडकर जयंती 130वीं, 2021 में 130वीं आम्बेडकर जयंती मनाई गई। अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती भी मनाएगी 7 मई को। तो 2021 में रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती मनाएगी। कौन सी? 160वीं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में, यानी 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में ही हुआ, कोलकाता में। रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर पहले भारतीय है नहीं, पहले एशियन भी हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और 1913 में ही भारतीय सिनेमा की पहली पूर्ण लंबाई नाट्य स्वरूप फिल्म राजा हरिश्चंद्र भी रिलीज हुई, जो मूक फिल्म थी, यानी साइलेंट मूवी, जिसमें कैरेक्टर्स बोल नहीं रहे थे। भारत में वैसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में रिलीज हुई थी।
भारत में पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई 1913 में और फर्स्ट साउंड फिल्म इन इंडिया रिलीज्ड आलम आरा 1931। ये 13 को उल्टा कर दो यानी 13 को 31 कर दो तो इस तरह से याद रखने में इजी हो जाएगा 1931। और हाल ही में जनवरी 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी मनाई गई 23 जनवरी को। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाएगी 125th बर्थ एनिवर्सरी और इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 यानी 19वीं सेंचुरी 19वीं सदी में ही हुआ है। कटक आज के उड़ीसा में हुआ है। और नेताजी ने एक पार्टी भी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी ने 1939 में की थी। 1939 में ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई है और 1939 में ही सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना भी 1939 में ही है। तो 1939 में सीआरपीएफ का गठन, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत और नेताजी द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन भी हुआ है। और 2021 में नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई, रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं और अंबेडकर जयंती 130वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल कितने चुने हुए सदस्य होते हैं? हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन द असेंबली ऑफ वेस्ट बंगाल? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल 294 सदस्य होते हैं 294। और 2021 के इलेक्शन में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती और बीजेपी ने 77 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी की 77 सीटें और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 213। और 2021 में ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला पश्चिम बंगाल के। वैसे ममता बनर्जी पहली बार कब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी? तो 2011 में। और ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की संस्थापक फाउंडर भी हैं। तो तृणमूल पार्टी की स्थापना 1998 में की गई 1998 में। और अभी हाल ही की मराठी केबीसी के लेवल 2 के एनटीसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि ज्योति बसु कितनी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने? तो 5 बार, 5 टाइम्स। पहली बार 1977 में ज्योति बसु जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला और 1977 से 2000 तक कुल 23 वर्षों तक वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। और इस तरह तब ज्योति बसु जी ने भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किया था, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया 23 सालों तक। और इनका रिकॉर्ड हालांकि अब पवन चैमलिंग जी ने तोड़ा। वो सिक्किम के 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक, 1994 टू 2019। तो याद रखिए पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल सदस्य 294 और उसमें से तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के इलेक्शन में जीती 213 सीटें और बीजेपी ने 77। ममता बनर्जी 2021 में तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, तीसरी बार। और पहली बार कब बनी थी? 2011 में। और एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1998 में। और ज्योति बसु कुल कितनी बार मुख्यमंत्री बने पश्चिम बंगाल में? तो 5 बार, 1977 से 2000 तक, कुल 23 वर्षों तक। और पवन चैमलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री कितने सालों तक रहे? तो 25 वर्षों तक, 25 ईयर्स। और 2021 में भारत में 5 स्थानों पर स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। तो सभी के विधानसभा के सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल की तो हमने देख ही ली 294, 294। तमिलनाडु 234, 234। और केरल 140, 140। असम 126, 126। और पुडुचेरी 30। वेस्ट बंगाल 294, तमिलनाडु 234, ये 200 से ऊपर है। और केरल 140, 150 से नीचे। असम 126 और पुडुचेरी 30। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो में शामिल किए गए क्वेश्चंस लेवल 2 की एनटीसी के लिए लाभदायक हो सकते हैं तो लिखकर नोट्स बनाकर रिवाइज कर लें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और केबीसी की प्रिपरेशन के लिए चैनल से जुड़े रहें और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को अपार सफलता प्रदान करे।